मैं चैलेंज देता हूं कृष्णपाल गुर्जर जी को, किसी भी चौक पर, चौपाल पर, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में वो विकास के मुद्दे पर मेरे से बहस करके दिखाएं। 2200 करोड़ रुपए लिए होंगे उन्होंने सरकार से विकास के नाम पर, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं बेबाक टिप्पणी से जाना भी जाता हूं। वो 2200 करोड़ रुपए हो सकता है माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी की तिजोरी की शोभा बढ़ा रहे हो। वो राजा हैं एक तरीके से, प्रजा जो है वो राजा की संतान के बराबर होती है, लेकिन इन्होंने तो केवल अपने एक बेटे को ही संतान मान लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। आज हमारे साथ भावी सांसद, फरीदाबाद के भावी सांसद जगजीत शर्मा जी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे इनकी क्या रणनीतियां हैं इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर, फरीदाबाद के इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो लोकसभा का विधानसभा क्षेत्र है, इनकी क्या रणनीतियां, क्या तैयारियां। आइए बात करते हैं जगजीत शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया में। जी धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपने पूछा कि क्या रणनीति है। मेरी जो रणनीति है वो सबसे पहली रणनीति ये है कि मैं नेताओं का जो चलन है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जनता के बीच जाकर के एक ही बात कह रहा हूँ, नेता बहुत बना लिया, अब की बार बेटा और भाई को बनाइए, अपने बीच के से बनाइए, क्योंकि ये कोई किसी की बपोती नहीं है राजनीति, कि राजनीति में केवल राजनेता ही आते रहेंगे और राजनेताओं के बच्चे आते रहेंगे। क्या आम जनता लोकतंत्र में अपना अधिकार रखना नहीं चाहती क्या? मैं जनता के बीच से हूँ, मैं बहुत ही सिंपल परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ। मुझे जनता जनार्दन अपने इलाके के दुख और तकलीफ़ों के बारे में शायद नेताओं से ज़्यादा पता है। ऐसा नहीं है नेताओं को पता नहीं है, लेकिन वो जानबूझ करके जनता को वर्ग लाने का काम करते हैं। मेरा विज़न दूसरा ये है कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र, जो कि एशिया के मानचित्र पर कभी फरीदाबाद का नाम होता था, कल नगरी के नाम से फरीदाबाद को जानते रहे। हमारे यहाँ पर वर्तमान सांसद जब से कृष्णपाल गुर्जर जी ने सत्ता संभाली है, जब से वो संसद में गए हैं, स्टेट में और सेंटर में उनकी सरकार है, खुद सेंटर में राज्य मंत्री हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कितनी कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का पलायन हुआ है, जिससे हमारे हजारों जो साथी हैं, युवा हैं, घर चलाने वाले हैं, वो बेरोज़गार हुए हैं। और बड़ी कंपनियों के जाने का सबसे बड़ा नुकसान एक और भी है, जो बड़ी कंपनियों के सहारे छोटी छोटी वर्कशॉप थी वो बंद हो गई है। यानी कि बेरोज़गारी का आलम इतना बढ़ गया है कि हमारे युवा बेरोज़गारी की हताशा के कारण अपराध की दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज फरीदाबाद का बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का वो एक पैशन समझ रहा है, एक बिजनेस समझ रहा है क्राइम की दुनिया को। यहाँ पर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमारे परिवार उजड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है, यानी कि वो पथ भ्रष्ट हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वर्तमान सरकार ने युवाओं के भविष्य के बारे में कोई सोच नहीं रखी। अगर सोच रखी तो सिर्फ इतनी रखी कि उनको धर्म के नाम पर अफीम चटाई जाए, उनको रैलियों के माध्यम से उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको प्रदर्शन और जुलूसों के माध्यम से उनका यूज़ किया जाए। लेकिन रोज़गार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर हमारे युवाओं के साथ छलावा किया गया, उन्हें ठगा गया है। इसलिए अगर मुझे जनता जनार्दन ने, कांग्रेस पार्टी ने, परमपिता परमात्मा ने मुझे मौका दिया फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा का, तो मैं सबसे पहले यहाँ से पलायन हुई कंपनियाँ ही नहीं बल्कि और बहुत सी कंपनियों का मैं यहाँ पर पुनः जाल बिछाऊंगा। और केवल फरीदाबाद भी नहीं, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो हिस्सा है वो करमन बॉर्डर तक है। होडल लास्ट विधानसभा है, 9 विधानसभा हैं। हर विधानसभा में मेरा प्रयास रहेगा कि 8-8, 10-10 कंपनियां इस प्रकार की स्थापित कराई जाएं ताकि उस हिस्से के युवाओं को, बेरोजगारों को दूर नहीं जाना पड़े और अपने आसपास ही रोजगार प्राप्त हो जाए। हजारों घर परिवारों में
हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन हताश हैं बेरोजगारी के कारण, उन्हें दर दर न भटकना पड़े और उनकी एक लाइन चले कि वो समाज का हिस्सा बने और अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो रोजगार को बढ़ावा दें, अपने परिवार का भरण पोषण करें। तीसरी मेरी बात ये रहेगी, मौका मिलने पर मैं यहाँ पर भर्ती सेंटर करवाऊंगा। हमारे कितने ही युवा बेरोजगार भर्ती के लिए दूर दूर जिलों में जाते हैं। क्यों जाएं हम दूर? हमारा फरीदाबाद जिला कमाऊ पूत जिला है। हरियाणा के लगभग 80% हिस्से में हमारे फरीदाबाद से कमाई हुई पूंजी जाती है और हमारे ही बच्चे फरीदाबाद पलवल से चल कर के दूर दूर के जिलों में जाते हैं। एक दिन पहले जाते हैं, अगले दिन आते हैं या जाते हैं तो कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बसों से गिर जाते हैं, कईयों की दर्दनाक मौत की भी खबर हमारे सामने आई है। भर्ती सेंटर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो? यहाँ पे भर्ती सेंटर करवाया जाएगा। तीसरा, शिक्षा को लेकर के आज हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, कोई डिग्री ऐसे कॉलेजेस नहीं हैं जो कि हमारे आम किसान जो भाई हैं, जो परिवार हैं, वो अपने बच्चों को उन डिग्रियों के माध्यम से शिक्षित करें। मैं यहाँ पर शिक्षा का हब बनवाऊंगा, ये मेरा ख्वाब है। चौथा मेरा विजन है महिलाओं को लेकर के। यहाँ से एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छे ढंग से जब बांग्लादेश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिलाई हमारे घर में हमारी बहन बेटियाँ, बहू बेटियाँ सिलाई का काम बहुत अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता सरकार के माध्यम से। यहाँ से बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े या हथकरघा के बहुत से बुनाई के, कढ़ाई के काम को करवा करके हम अन्य राज्यों के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में और देश विदेश में भी हम उनके आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, ताकि हमारी महिलाओं को भी घर के काम में से जो घंटे 2 घंटे वो निकालने की क्षमता रखती हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करें। ये मैं विजन लेकर के चल रहा हूँ। 5वां विजन मेरा ये रहेगा कि जो आज हालात सड़कों को लेकर के हैं, गांव से गांव जो सड़कें जुड़ती हैं, वो सड़कें का इतना बुरा हाल है कि लगता नहीं कि सड़क में गड्ढे बल्कि गड्ढों में सड़क है। स्मार्ट सिटी का इतना बुरा हाल है, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। अभी मैंने कृष्णपाल गुर्जर जी जो यहाँ से 2 बार सांसद हैं, राज्य मंत्री कहा था, उन्होंने किसी चैनल के माध्यम से 2200 करोड़ रुपए मैंने यहाँ दिलाए हैं, कराए हैं। कहाँ 2200 करोड़ रुपए लिए होंगे उन्होंने सरकार से विकास के नाम पर, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं बेबाक टिप्पणी से जाना भी जाता हूँ। वो 2200 करोड़ रुपए हो सकता है माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी की तिजोरी की शोभा बढ़ा रहे हों, क्योंकि फरीदाबाद क्षेत्र में थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो घुटनों घुटनों पानी हो जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप ये बताइए कहाँ पर क्या विकास हुआ है? मैं चैलेंज देता हूँ कृष्णपाल गुर्जर जी को, किसी भी चौक पर, चौपाल पर, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में वो विकास के मुद्दे पर मेरे से बहस करके दिखाएं। मैं जनता के बीच में बहस करने के लिए तैयार हूं। केवल हवाई बातों से विकास नहीं होता है, विकास के लिए एक विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर्टी डीलर नहीं चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए कि इस पूरे इलाके की जो आवाम है वो मेरी आवाम है, वो राजा है एक तरीके से। प्रजा जो है वो राजा की संतान के बराबर होती है, लेकिन इन्होंने तो केवल अपने एक बेटे को ही संतान मान लिया है और उसी के लिए न्याय संगत ना कर करके कितने इस प्रकार के कार्य हैं जो वक्त आएगा तब खुलेंगे और जनता सब जानती है कि उनका खुद का ही नहीं भर रहा है, जनता के लिए वो क्या करेंगे। अभी बाढ़ के हालात देखिए आप, हमारे खादर क्षेत्र में आपकी भी मैंने रिपोर्ट देखी, घरों में दरार पड़ गई हैं, बच्चे भूखे प्यासे बिलख रहे हैं, पशु जो है जो कि हमारे किसानों के एक साथी होते हैं, एक परिवार का सदस्य होते हैं। बसंतपुर इलाके में बहुत बुरा हाल है। ये सारा ही आप खादर एरिया जितना भी देख लीजिए, इतने लोग, इतने परिवार प्रभावित हुए हैं, इतने पशु बेमौत मारे गए हैं, कितने लोगों की जान गई हैं, लेकिन ये लोग काम करना नहीं जानते, चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये पेट से ऊपर सोच नहीं देते। अगर इनसे रोजगार की बात करें तो ये कहते हैं देखो पाकिस्तान डरा हुआ है,
ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आज जो अडानी जी के ये मित्र हैं, अंबानी जी के ये मित्र हैं, ये पूंजीपतियों के मित्र हैं। आज जो आप देखिए हालात, सब्जियों के कितने बुरे हालात हैं। ये स्टोरेज कर करके पहले रख लेते हैं इनके जो धनाढ्य लोग हैं, और फिर वो जब शॉर्टेज पड़ जाती है फिर उनको महंगे दामों में, टमाटर 200 रुपये किलो, अदरक 200 रुपये किलो, जीरा 1000 रुपये किलो, घिया कद्दू 80-90 रुपये किलो, मिर्च 150-200 रुपये किलो। भले आदमी, आम आदमी मिर्च और नमक की चटनी से भी रोटी नहीं खा सकता। इन्होंने इतने बुरे हालात पैदा कर दिए हैं। सर, ये तो आपकी रणनीति की बात हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि करण सिंह दलाल जैसे कॉम्पिटिटर आपके सामने हैं, तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा साबित मानते हैं? आप कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप? देखिए पत्रकार साहब, करण सिंह दलाल जी और मेरे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है टिकट को लेकर के। करण सिंह दलाल हमारे इलाके की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के बहुत ही सम्मान्य और दबंग और सुलझे हुए राजनेता हैं। दलाल साहब टिकट लेकर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चौधरी करण सिंह दलाल जी से मेरे बहुत मधुर संबंध हैं, और अब से नहीं लगभग 25 साल से संबंध हैं। बहुत हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान है, और दलाल साहब का मैं कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता। मैं टिकट मांग रहा हूं एज ए कार्यकर्ता, वो टिकट मांग रहे हैं एज ए कार्यकर्ता। उनको टिकट मिलती है तो मैं उनके साथ हूं। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मुझे पूरा भरोसा है चौधरी करण सिंह दलाल जी मुझे आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अच्छा सर, उनके जैसे अगर कोई अलग ही प्रतियोगी आपके सामने खड़ा हो गया तो फिर आप कहाँ अपने आप को स्टैंड करेंगे? नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहा हूं। मैं कांग्रेस की बात हो रही है। अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसको भी लोकतंत्र में, हमारी पार्टी भी लोकतंत्र की है, हमारा देश भी लोकतंत्र का है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अब वो तो पार्टी हाईकमान तय करेगी ना कि किसको टिकट दें। अब वो चाहे वो चौधरी करण सिंह दलाल जी टिकटार्थी बने, चाहे जगजीत शर्मा बने, चाहे कोई और चेहरा प्रत्याशी बने, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ हैं। ये भ्रामक प्रचार भाजपा वाले फैलाते हैं कि इनमें फूट है, कोई फूट नहीं है। हम सब मिल करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों का, श्री राहुल गांधी जी की नीतियों का हम प्रचार कर रहे हैं। हम खड़गे जी के साथ हैं, हम सोनिया जी के साथ हैं, हम हुड्डा जी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी सब एक दूसरे से मिल करके पार्टी के विचारों को आदान प्रदान कर रही है, जनता के बीच जा करके आवाज उठा रही है, और इन भ्रष्ट नेताओं जो सत्ता में बैठे हैं इनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल, लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, जो महागठबंधन के बारे में आपकी क्या फीलिंग है? ये महागठबंधन सफल हो पाएगा क्या? महागठबंधन किससे कह रहे हैं, किस बात के? एनडीए का महागठबंधन या इंडिया? जी। देखिए, जो इंडिया का के नाम से महागठबंधन विपक्षी नेताओं का जो है उसमें 26 पार्टियां हैं, और एक प्रचार भाजपा वाले बड़े जोर शोर से कर रहे हैं कि सारे एक हो गए मोदी को हराने के लिए। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और अपने मतदाता और जनता को बता देना चाहता हूं, खासतौर पर भाजपा के अंधभक्तों को भी मैं बता देना चाहता हूं, उनकी जानकारी में अगर नहीं है बात ये कि विपक्षी दल की जो संख्या है वो है 26, लेकिन जो एनडीए में है उनकी संख्या है 38। हम तो 26 हैं और वो 38 हैं। जो नरेंद्र मोदी जी संसद में चिल्ला करके, छाती पीट करके कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, तो अकेले अगर आप हो तो 38 को मिलाने की क्या जरूरत है? 38 लोगों का गठबंधन, 38 पार्टियों का गठबंधन भाजपा के साथ है, तो हम तो ये कहेंगे ना कि वो हमको हराने के लिए उनकी संख्या बल ज्यादा है। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई। अब चाहे पीओके पे हमला करें, चाहे कोई और ऐसी हरकत करें जिससे देश आहत हो, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई हरकत ना करें। लेकिन अगर इन्होंने ऐसी हरकत करी, पूरा देश जानता है इस बात को कि ये लोग फर्जी राष्ट्रवाद का चोला उड़ करके, फर्जी देशभक्ति की बात करके जनता के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बात को जान चुकी है, मान चुकी है, और इनको खदेड़ने के लिए
2024 में उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन वोट पड़ेंगी और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आज कृष्णपाल गुर्जर जी इलाके में जा करके देखें या अपने दूत भेज करके देखें कि किस प्रकार से उनका जनता स्वागत करने के लिए जूते और चप्पलों की मालाएं लेकर के बैठी है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे युवाओं को ठगा है, हमारे देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करी है, हमारे किसानों के साथ खिलवाड़ करी है, हमारे आर्मी के साथ खिलवाड़ करी है, और ये खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं, 70 सालों में जितना कर्ज था हमारे देश पे, उतना कर्ज, उससे 2 गुना ज्यादा कर्ज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में कर दिया। जो 70 साल में कर्ज इतना नहीं था, 10 साल में इन्होंने उससे दोगुना कर दिया है। विकास के नाम पर कहीं कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो बातें हैं वो जनता को, युवाओं को बरगलाने की है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्द ही देश में बहुत बड़ी बदलाव की ब्यार है और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पूंजीपतियों के साथी हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों को पहले से इल्म है। कुछ गलतियां मानता हूं पार्टी से हुई, जो लोगों ने हमें बाहर का रास्ता दिखाया, उन गलतियों से हमने सीखा है और जनता ने भी अपनी भावनाओं पर काबू करके इस बात को ठाना है कि देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है, प्रदेश को कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है। और फरीदाबाद जिले में भी कांग्रेस का सांसद होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो विजन है, वो दूरदृष्टि है, दृढ़ संकल्प है, आत्मविश्वास है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।